इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वन सीजन 5 की अपकमिंग एपिसोड 74 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा और इसलिए आपको सीन्स देखने को नहीं मिलेगी, मगर आपको स्टोरी काफी ज्यादा डिटेल के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि आपको ऑफिशियल एपिसोड के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जियान ब्लैक कॉर्नर के लिए निकल गया था और उसे काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है, जिसमें वो कई जगह रुकता है और अपनी दिग्गी को रिकवर करता है, क्योंकि उसे अपने दिग्गी विंग को यूज करने के लिए अपनी दिग्गी को रिकवर करना पड़ता था। और साथ ही इसी बीच जियान जिया की पावर का भी यूज करता है, जिस वजह से वो काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट और साथ ही उसने काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट को भी हराया था और उनका कोर भी लिया था, जो कि क्वीन मेडुसा की पिल को बनाने में काफी ज्यादा काम आएंगे। साथ ही जियान ने इस बीच अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। अब वो पहुंच चुका था डाउ वांग के 3 स्टार पर और इतने लंबे सफर के बाद जियान फाइनली पहुंच चुका था ब्लैक कॉर्नर रीजन, जहां पर वो छोटी मोटी सिटी जाता है और वहाँ के ऑप्शन हाउस में जाकर काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंटों को भी लेता है और साथ ही अपने जी गेट के बारे में पता करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ के लोगों को जी गेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इसी वजह से वो ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर 10 दिन और सफर करता है और वो पहुंच जाता है ब्लैक कॉर्नर रीजन के सेंटर में, जहाँ पर उसे जी गेट के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो अभी के लिए एकदम बढ़िया चल रहा होता है, इसलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं करता और ब्लैक कॉर्नर के अंदर कोई बड़े से ऑप्शन के बारे में पता करने लगता है। क्योंकि पिछली बार जब उसने ब्लैक कॉर्नर के अंदर ऑप्शन हाउस को अटेंड किया था तब उसे वहाँ प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के मैप का टुकड़ा मिला था और इसलिए जन उसके लास्ट मैप के टुकड़े के भी सपने सजाने लगता है। और अगर जियान को वो मिलता भी नहीं तो ऑप्शन हाउस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि उसके काफी ज्यादा काम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफी रेयर चीजें आती हैं। और इसी बीच जियान को एक पावरफुल ऑप्शन हाउस के बारे में पता चलता है, जो कि ब्लैक एम्पर सिटी के अंदर होने वाला था और इसलिए जन ब्लैक रीजन का एक मैप का टुकड़ा खरीदता और निकल जाता है ब्लैक एम्पर सिटी के लिए उन दोनों धुरंधरों के साथ। और फिर सीन चेंज हो जाता है और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि पैदल पैदल चल रहा होता है। तभी जिया बोलती है, जियान हम लोग वहाँ पर उड़कर भी तो जा सकते, फिर हम लोग चल के क्यों जा रहे हैं? तो जियान बोलता है कि हम लोग यहाँ से फ्लाई करके नहीं जा सकते और वैसे भी चलना काफी ज्यादा हेल्दी रहता है और ये एक प्रैक्टिस का ही पार्ट है। तो ये सुनकर जिया मुंह बनाने लगती, तभी लिटिल फेट को दूर कुछ लोग दिखाई देते जो कि मुसीबत के अंदर होते हैं। तो वो जियान से बोलती उन लोगों की मदद करने के लिए। तो जियान बोलते कि हम लोग सबकी मदद नहीं कर सकते, इस वजह से हम लोगों को अपनी एम्पर सिटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग सबकी मदद करने के लिए बैठ गए तो हम लोगों को काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तभी सीन शिफ्ट के उन लोगों के ऊपर आ जाता है जहाँ पर उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी, जिनमें एक लड़का था तो एक लड़की थी जो कि काफी ज्यादा यंग थी और उन दोनों की बॉडी से खून टपक रहा होता है और उनके पीछे कुछ लोग लगे हुए होते हैं। इसी वजह से उन दोनों ने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी जिंदा बचने की, मगर तभी लड़की की नजर जियान के ट्रायो के ऊपर पड़ती है। तो वो भगते हुए जियान के पास आता है और बोलते हैं, फ्रेंड अगर आज तुम हमारी मदद करते हो हम आपको काफी सारे रिवॉर्ड्स देंगे, बस आप हमारी जान को बचा लीजिए। तभी वहाँ पे काफी सारे वॉरियर आ जाते और जियान की ग्रुप के चारों तरफ आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी जियान के पास ही खड़े हुए थे और वहीं पे वो दोनों जियान से भीख मांग रहे थे उनकी मदद करने के लिए। तभी सामने वाले ग्रुप का बंदा उन दोनों को देखते हुए हंसते हुए जियान से बोलता है, लड़के ना हम लोग तुम्हें जानते ना ही ये लोग तुम्हें जानते हैं, इस वजह से तुम लोगों को हमारे मेट्रो के बीच में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम दोनों ने इनकी मदद करने की सोची भी तो तुम काफी बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ अपने साथियों को लेकर। तो ये सुन के जन बोलते कि हम लोग तो वैसे भी इन लोगों को नहीं जानते हैं और हम लोग तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और वैसे ही मैं किसी दूसरे की मेट्रो में नहीं पड़ता हूँ, इस वजह से तुम्हें जो दिखाई दे तुम कर सकते हो। और जिन अपने ट्राई को लेकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और यहीं पे लड़की अपने मन में बोलती है, लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है और कितना माचो है, मगर इतना बुज़दिल निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी वो अंदर फिर से जियान से मदद की गुहार लगाता है और बोलता है कि भाई हमारी मदद कर दो, हम लोग जीनन अकेडमी के पर्सन है, इस वजह से आप हमारी मदद करोगे तो जीनन अकेडमी आपको इतने रिवॉर्ड देगी कि आपने सोची भी नहीं होगी। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, इंस्ट्रक्ट मैडी आपको इन सब से मदद मांगने की जरूरत नहीं है, ये लोग बुज़दिल लोग हैं। और यहीं पे जियान जीनन अकेडमी का नाम सुनकर रुक जाता और पीछे मुड़ता और बोलता है, क्या तुम लोग जीनन अकेडमी से हो? तो इंस्ट्रक्टर मैडी बोलता है कि हाँ मैं जीनन अकेडमी से हूँ, वहाँ पर मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ और ये मेरी स्टूडेंट है। तो ये सुनकर जियान उन लोगों को इग्नोर करता और बोलता है कि तो ठीक है फिर तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर उन दोनों के चेहरों पे स्माइल आ जाती और वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगते। तभी अचानक से सामने वाले ग्रुप का लीडर काफी गुस्से में आ जाता और बोलता है कि मार डालो इन दोनों को और साथ ही इन तीनों को भी, कोई भी जिंदा यहाँ से ना जाने पाए। और उन दोनों जीनन अकेडमी के वॉरियर के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देते हैं, क्योंकि वो लोग अभी के लिए जियान से थोड़ा सा दूर थे, मगर उन लोगों की तलवार उनमें लगती। तभी वहाँ पे एक अचानक से फ्लैश चमकता है और उन दोनों के पास जियान खड़ा होता है। ये देखते ही वो इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि जियान कोई मामूली पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही वो लड़की जियान को बुज़दिल समझ रही होती है, उसके दिल में भी जियान के लिए एकदम सम्मान बढ़ जाता है और वो अंदर जियान से उल्टा सीधा बोल रहा होता है। तभी जियान जिया से बोलता है, जाओ इन सभी को मार डालो, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर मैडी बोलती है, वो सभी दाव सी लेवल पर है, मगर जिया तो जियान की बात खत्म होने से पहले उन लोगों के पास पहुंच जाती है और उनमें से 9 लोगों को निपटा भी देती है। तभी जियान इंस्ट्रक्टर से बोलता है, आप कुछ कहना चाहते हो? तो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मैं तो बस ये कहना चाहता था थोड़ा सा संभल के, मुझे क्या पता था कि मेरी बात खत्म होने से पहले ये खत्म हो जाएंगे। और वहां पर उन लोगों का लीडर बचाता जो कि डाउलिंग के 6 स्टार पर है। तभी जियान छोटे पैकेट से बोलता है कि जल्दी खत्म करो, से लेट हो रहे हैं हम लोग। ये सुनकर जिया एक नॉर्मल सा पंच बनाती है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। देखिए वो बंदा अपनी बॉडी के ऊपर अपना देखिए आर्मर ले आता है, मगर जैसी जिया का पंच उस आर्मर से जाके टकराता है वैसे उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और जाकर जिया का पंच उसके पेट में पड़ता है, जिस वजह से वो उड़ा हुआ चला जाता है और जाकर एक पत्थर से टकराता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। मगर तभी जिया देखती कि वो मरा नहीं, इस वजह से जिया उसके पास जाती और अपनी
अपनी छोटी उंगली से उसके पेट में मार देती है, जिस वजह से वो वहीं पे मर जाता है। और फिर उछलते कूदते हुए जियान के पास आ जाती है। वहीं पे ये सब देखकर इंस्ट्रक्टर मैडी के दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं और वो बोलते हैं इतनी छोटी लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है कि वो दादोसी और डाउलिंग लेवल की वॉरियर को ऐसे मार रही है जैसे वो उसके सामने बस चींटी जैसी हो। इसी वजह से वो जियान को एकदम फुल इज्जत देते हुए घुटनों के बल बोलते भाई क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो ये सुनकर जियान उससे बोलता है आपको मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपका जूनियर हूँ। ये सुनकर उसके एकदम से होश उड़ जाते और बोलते कि आप जीनन अकेडमी से हो। तो जियान बोलता है कि हाँ मैं जीनन अकेडमी से हूँ और मेरा नाम है जियान। जैसे वो जियान नाम सुनते तो उन्हें काफी फ्रेंडली सा नाम लगता है और वो अपने दिमाग पे जोर डालने लगते हैं। वहीं पे वो लड़की बोलती है मैंने नाम कहीं पे सुना है। तभी इंस्ट्रक्टर मैडी को कुछ क्लिक होता है और बोलते क्या तुम वही जियान हो। ये सुनते जियान बोलते हाँ मैं वही हूँ। ये सुनते उन दोनों को एकदम से सदमा सा लग जाता है क्योंकि जियान जीनन अकेडमी के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस था। वहाँ का हर स्टूडेंट जियान की तरह बनना चाहता था क्योंकि वहाँ पर जियान बस एक नाम नहीं था, अब वहाँ पर एक ब्रांड था। और साथ ही जीनन अकेडमी की सबसे पावरफुल सेक्शन जियान की पेन गेट थी, वो पूरी तरीके से डोमिनेट करती थी जीनन अकेडमी के अंदर। और जब स्टूडेंट जीनन अकेडमी को छोड़ दे तो उनका बस एक ही सपना रहता था जी गेट के अंदर जुड़ने का, और वो जी गेट भी जियान की थी। इस वजह से उन दोनों को ये सभी चीजें एकदम सपने की तरह लग रही थी कि उनको बचाने वाला कोई और नहीं, वो महान जियान है। और इन लोगों को इतना ज्यादा शौक देख के समझ जाता है कि आज भी जीनन अकेडमी के अंदर उसका सिक्का चलता है। और साथ ही इन 2 सालों के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी के अंदर कोई भी कमी नहीं आई है। और वो लड़की तो दूसरे डायमेंशन के अंदर ही पहुंच जाती है क्योंकि उसकी जिंदगी के सारे सपने एक ही बार में पूरे हो चुके थे। तभी वो इंस्ट्रक्टर एकदम से होश में आता और बोलता कि महान जियान आप प्लीज एल्डर हुआ को बचा लीजिए, वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के अंदर। तो जियान पूछता क्या हुआ। वो बताता कि इनर अकेडमी हर साल कुछ स्टूडेंटों को भेजती है ब्लैक कॉर्निजन ट्रेनिंग करने के लिए, तो इस बार एल्डर हुआ है उनको ट्रेनिंग कराने के लिए। मगर इस बार ये बात डीमन फ्लेम वैली के लोगों को पता चल जाती है तो वो लोग एल्डर हुआ के ऊपर हमला कर देते और साथ ही उन स्टूडेंटों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। तो उन स्टूडेंटों को बचाने के लिए एल्डर हुआ उनके साथ फाइट करते हैं और उन सभी स्टूडेंटों को लेकर जाकर जंगल में छुप जाते हैं और हम दोनों को वहां से जीनन अकेडमी के लिए भेज देते हैं मदद लाने के लिए। मगर वहीं पे डीमन फ्लेम वैली के लोग अभी भी उन लोगों को जंगल के अंदर ढूंढ रहे हैं और वो उन्हें कभी भी ढूंढ लेंगे और वो एल्डर हुआ को मार डालेंगे। जानते कि एल्डर हुआ कौन है और क्या कभी भी पैन गेट का मेंबर रहा है। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं हाँ वो पैन गेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। ये सुनकर ये समझ जाता है कि ये हुआ तो उसी का हुआ है। मगर तभी ये चिल्लाते बोलते कि मुझे मेरी पिल दो, मैंने तुम्हारे लिए फाइट करी और मैंने काफी सारी और भी फाइटें करी है, इस वजह से तुम्हें मुझे काफी सारी पिलों को देना है, जल्दी से दो। जिन उसे थोड़ा सा डांट देता और निकल जाता उसी बैली की तरफ। और यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें एक बैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैली के दोनों साइड काफी लंबी लंबी पहाड़ की चट्टाने थी और एक साइड पे काफी नीचे ढलान थी। इस वजह से वहां से सिर्फ एक ही जगह से जाया जा सकता था। मगर उस रास्ते पे काफी सारे वॉरियर खड़े थे और उन्हीं के ऊपर खड़े थे 2 डाउविंग लेवल के वॉरियर अपने विंग्स को निकाले और हमें उनके सामने कुछ स्टूडेंटों को दिखाया जाता जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। और उनके सामने लाल कपड़े पहने हुए एक वॉरियर खड़ा हुआ होता है और उसके हाथ में एक ब्लडी स्वॉर्ड होती है और वो बंदा कोई और नहीं, वो था लड़ाकू बुद्धि हुआ। तभी वो डरी हुई स्टूडेंटों से बोलता कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, हमारे साथ ही अभी हमारे लिए मदद लेकर आते होंगे। तो ये सुन के उन बच्चों का डर थोड़ा सा कम हो जाता है। तभी उसमें से एक प्यारी सी लड़की बोलती है जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर होती है, एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दीजिए, उसके बाद मैं अपने भाई जीडिंग को बताऊंगी इन डीमन फ्लेम वैली के लोगों की हरकत, जिसके बाद वो इनके घर में जाकर उनको बजा कर आएगा। और ये लड़की कोई और नहीं, ये थी जायू। तभी वहाँ पे डीमन फ्लेम वैली के 2 एल्डर आ जाते हैं जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अभी के लिए जीनन अकेडमी की तरफ से कोई भी मदद नहीं आई थी और अभी के लिए सिर्फ वो ही अकेला डाउविंग लेवल का वॉरियर है। तभी वो वॉरियर हुआ को हथियार डालने के लिए बोलते हैं तो वो इसके लिए मना कर दे। तो ये देखकर वो दोनों ही हंसने लगते और बोलते तुम्हें क्या लगता है तुमने जो फालतू की टेक्निक का यूज किया है उसके बारे में हम लोगों को पता नहीं चलेगा, मगर मैं तुम्हें बता देता हूँ जिन 2 लोगों को तुमने जीनन अकेडमी से मदद लेने के लिए भेजा है उनके बारे में हम लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है और हम लोगों ने कुछ वॉरियर को भेज दिया है जिनने अभी तक तो उनको मार भी डाला होगा। और अगर तुम भी हमारे सामने हथियार नहीं डालते तो फिर बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारे डीमन फ्लेम वैली के 4th एल्डर आने वाले जो तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारेंगे। और फिर उसके बाद जो तुम्हारे पीछे जीनन अकेडमी की सुंदर सुंदर लड़कियां खड़ी हुई है उन्हें पास के सिटी के अंदर अच्छे दामों में बेच देंगे। जिस सुनकर वो काफी तो गुस्से में आ जाता है और अपनी देगी को रिलीज कर देता है। मगर इस बात से डीमन फ्लेम वैली के लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तभी वो एक गहरी सांस लेता है और जीबू से बोलता है कि हमें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा क्योंकि एक बार इनका यहाँ पर 4th एल्डर आ गया तो फिर हम लोगों का यहाँ से बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसलिए मैं इन दोनों डाउविंग लेवल की वॉरियर से फाइट करूंगा और तुम अपनी पूरी ताकत से इन डीमन फ्लेम वैली के लोगों के ऊपर हमला करके यहाँ से भग जाना और फिर चाहे पीछे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। तो इसमें देखन जायू भी ना चाहते हुए भी हमें सर हिला देती है क्योंकि वो जानती है इन दोनों डाउविंग लेवल की वॉरियर को अगर हुआ को रोकना तो उसे अपनी जान की बाजी लगानी होगी। तभी वो अपनी पूरी ताकत से ब्लडी शॉट को पकड़ता और उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखिए वो दोनों डाउविंग लेवल की वॉरियर अपने साथियों से बोलते थे टूट पड़ो। ये सुनकर वो लोग भी हमला कर दे जिस वजह से पूरी वैली के अंदर तलवारों की टकराने की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी कुछ वॉरियर हुआ के पास आते और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं तो वो अपनी ब्लडी शॉट को जोर जोर से घुमाने लगते हैं जिस वजह से वो सभी के सभी वहां से काफी दूर जाके गिरते। मगर तभी अचानक से हुआ के पास वो दोनों डाउविंग लेवल की वॉरियर आ जाते हैं और हुआ के ऊपर एक अटैक कर देते हैं जिस वजह से वो काफी दूर पीछे खिसका वो चला जाता है और साथ ही उसके मुंह से थोड़ा खून भी बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। मगर हुआ को अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इस वजह से वो अपनी देखे को चारों तरफ फैलाने लगता है जिस वजह से उसकी रेड देखी ब्लडी शॉट के अंदर कलेक्ट होने लगती है। ये सब देखकर वो दोनों वॉरियर भी डर जाती है क्योंकि वो पागल हुआ से और फाइट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो प्रे करने लगते हैं अपने 4th एल्डर को वहाँ पे
जल्दी से जल्दी आने का। और वहीं पे हुआ का स्लैश अटैक पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, इस वजह से वो हमला कर देते हैं उन दोनों एल्डर के ऊपर। मगर वो अटैक उन दोनों को लगता है उससे पहले वो बीच में अटैक ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे एक बूढ़े एल्डर की हंसने की आवाज आती है और बोलता है कि लड़के तेरी जो दुई की वो काफी ज्यादा इंटेंस है, इस वजह से तेरे लेवल का बंदा तेरे सामने टिकने की हिम्मत नहीं कर सकता है। और वहीं पे ये आवाज सुनती उन दोनों एल्डर के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं पे नीचे खड़े हुआ की तो हवाइयां उड़ चुकी थी, तभी वहाँ पे एक बूढ़ा एल्डर अपीयर होता है जो कि देखने में छुटकू सा लग रहा होता है, मगर उसके हाथ काफी ज्यादा लंबे थे और उंगलियां तो कुछ ज्यादा ही लंबी थी और साथ ही उसके जो दुई की विंग्स थे वो भी काफी ज्यादा बड़े थे। इस वजह से हुआ को पता चल जाता है ये बंदा डाउ वांग पर है। इस वजह से हुआ समझ चुका था कि उसकी मुसीबत अब काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि वो किसी भी डाउ वांग के 6 स्टार के वॉरियर को नहीं हरा सकता है। यहाँ तक कि जब डीमन फ्लेम वैली जब जी गेट के ऊपर हमला करती तब ये एल्डर वहां पर भी होता है और ये काफी सारे जी गेट के वॉरियर को मार भी डालता है। इस वजह से वो इस बंदे को बहुत ही अच्छे से जानता था, साथ ही जायू भी इसके बारे में काफी ज्यादा जानती थी। तभी वो फोर्थ एल्डर उन दोनों वॉरियर के पास आता है और बोलता है कि तुमसे एक बंदा नहीं संभाला गया और तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ गई। तो ये सुनते वो दोनों एल्डर डरते हुए बोलते ऐसी बात नहीं है, हम लोग इसे हरा सकते। तभी वो एल्डर बोलता है कि मुझे पता है तुम लोग इस बंदे को नहीं हरा सकते क्योंकि इसकी फाइटिंग स्किल तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छी है। ये सुनकर वो दोनों चुपचाप खड़े हो जाते। तभी वो हुआ की तरफ देखता है और बोलता है सच में इनर एकेडमी के जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है और मुझे तुम लोगों से पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मगर जैसी अब तुम लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और तुम जाकर सीधा जी गेट को ज्वाइन कर लेते हो, इस वजह से ब्लैक कॉन्टिजेंट के लोग तुम लोगों से काफी ज्यादा निराश हैं। वहीं पे ये सब सुनते वो बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म वरम नहीं है क्या? अगर ये बात जब सभी लोगों को पता चलेगी कि डीमन फ्लेम वैली के फोर्थ एल्डर अपनी पावर दिखाने के लिए बच्चों के ऊपर हमला कर रहे हैं तो क्या ही इज्जत रह जाएगी तुम्हारी मार्केट के अंदर। ये सुनते वो हंसते हुए बोलता है लड़के तू ब्लैक कॉन्टिजेंट के अंदर है, इस वजह से तुम बच्चों को मारो या बूढ़ों को मारो यहाँ पर किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क पड़ता है पावर से और अब मैं तुम लोगों के साथ और टाइम पास नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से अब तुम हार मानना चाहते तो हार मान लो, अगर लड़ना चाहते तो फिर आ जाओ। तो ये सुनते वो अपनी दुई को बाहर निकाल लेता और वो ये जानता था कि वो इस फाइट को नहीं जीत सकता है, मगर वो किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएगा और वो सभी स्टूडेंट भी तैयार हो जाते फाइट करने के लिए। ये देखकर वो फोर्थ एल्डर जोर जोर से हंसने लगता है, मगर उसकी हंसी पूरी तरीके से खत्म हो पाती उससे पहले हुआ उसके ऊपर हमला कर देता है और इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म। और हाँ, अगर आप लोगों को आज ही इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप लोग जानते हो क्या कराना है, करवा दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।